बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग तीन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उसी के जैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये भी तीनों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पता हो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल है स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई के प्रारंभिक लंबाई की, और फिर उसके बाद में दो पार्ट हैं कि अगर 1.1 गुनी हो और दूसरी अगर 2 गुनी करनी हो तो उसमें कितना कितना बल चाहिए, यानी कि फोर्स कितना लगेगा उसकी लंबाई को 1.1 गुना करने के लिए और दूसरे पार्ट में उसको 2 गुना करने के लिए, है ना। और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया गया, यंग मॉडुलस दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग अपने पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे और पहले देखेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या दिया गया है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमको क्षेत्रफल यानी कि ए दिया गया है। ए क्या दिया गया है 0.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में भी यही बात कही थी कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है इसकी लंबाई के प्रारंभिक लंबाई की 1.1 गुनी करनी है। तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक लंबाई L होगी, इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 मीटर होगी। तो अगर ये 1 मीटर होगी तो इसका डेल L कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डेल हो जाएगा 0.1 मीटर। अब ये कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पर जो 1.1 गुना दिया गया है ये आपको L प्लस डेल L की वैल्यू दी गई है 1.1 मीटर। ठीक है ना। तो L प्लस डेल L की वैल्यू जब 1.1 मीटर है तो हम क्या करेंगे 1 मीटर से 1.1 मीटर से 1 मीटर को माइनस कर देंगे और हमें 0.1 मीटर मिल जाएगी केवल डेल L की वैल्यू। ठीक है ना। तो ये वहीं से आया हुआ है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग इसका सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है और y दिया गया है ना। y क्या दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब यंग मॉडुलस दिया गया है ना तो हम लोग यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है mgl अपॉन डेल L इंटू ए। ठीक है ना। mg का मतलब F इज इक्वल टू एम जी होता है, तो हम सीधा mg लिख दें क्योंकि हमें यहाँ पर भी तो बल निकालना है। ठीक है ना। तो FL अपॉन डेल एल ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, हम भी फटाफट से लिखते हैं और आप भी अपनी कॉपी पे इसको नोट करें और सॉल्व करके बताएं कि आखिर आंसर कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे F को इस साइड ले लेंगे और y को इस साइड में ही रखेंगे क्योंकि हमें f की वैल्यू चाहिए ना। तो ये हो जाएगा y डेल एल ए अपॉन एल। ठीक, ये कैसे हुआ f इस साइड आ गया, y इस साइड चला गया और हमने इसको पलट के लिख दिया। ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मल्टीप्लाई डेल l कितना दिया गया है 0.1। ठीक है, इंटू ए कितना दिया गया है, हम लोगों ने जो मीटर में कन्वर्ट किया। बच्चों हम लोग एसआई यूनिट में ही सारी वैल्यूज रखते हैं ना, इसीलिए हम मीटर वाली वैल्यू रखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन एल कितना है 1 मीटर, अभी हमने माना ही था 1 मीटर। ठीक है ना। तो ये रख लेंगे। अब जब हम लोग 2 की मल्टीप्लिकेशन 0.1 से और 0.5 से कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, आंसर कितना आएगा 0.1 आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, 0.1 आंसर आएगा, 0.1 आंसर आएगा। कैसे 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही आएगा और 1 की मल्टीप्लिकेशन हम लोग 0.1 से कराएंगे तो 0.1 आएगा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई। अब हम लोग पावर्स देख लेते हैं, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर 11 है, आपस में माइनस हो जाएंगे। कितनी पावर बचेगी 11 - 4, पावर आपकी बचेगी 10⁻7। ठीक है ना, 10⁻7 बचेगी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट को गायब करेंगे। पॉइंट को गायब करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को एक प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से पावर एक घट जाएगी यानी कम हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 × 10⁻6 न्यूटन। ठीक, ये आपका फोर्स आ जाएगा।
पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है ना। आप लोग इस पार्ट को बच्चों नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू वाई डेल एल ए अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, केवल डेल एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, भाई फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि दोगुनी हो जाए अगर लंबाई, तो लंबाई दोगुनी का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि L प्लस डेल एल कितना हो जाए, 2 हो जाए। L हमने पहले ही 1 मीटर मान रखा है, तो जब 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास केवल 1 ही तो बचेगा ना बच्चों, तो डेल एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं होगा, सारी वैल्यू सेम रहेंगी, बस डेल एल की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे। y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11। बच्चों न्यूमेरिकल्स देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है। ठीक है ना, अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है, कैसे कैलकुलेशन आसान करनी, ये सब अगर चीज़ें आपको मालूम है तो न्यूमेरिकल्स आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। डेल एल की वैल्यू 1, ए कितना दिया गया है 0.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन एल कितना है 1। अब फिर से देखो भाई बात, 1 यहाँ तो है ही, और 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से करा देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इनटू, और फिर से जब हम लोग पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, और मात्रक हमारा न्यूटन, और ये हो गया हमारा फोर्स एफ। बच्चों इसमें कोई कठिन चीज़ थी, कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर अगले हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 mm है। इस तार की लंबाई में अगर 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, और इसका यंग मॉडुलस दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, कह रहा है कि एक धातु का तार है, ठीक है ना, यानी कि एक मेटल वायर है, यानी कि एक मेटल वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। हमें गिवन है कि एक मेटल वायर की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब r दिया गया है, कितना है 0.35 mm है। अब mm को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में भी चेंज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया सारे SI यूनिट ही लेने हैं, तो 0.35 mm को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, और ये बन जाएगा मीटर। mm से मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और चेंज हो जाएगा। अब कह रहा है इस तार की लंबाई में अगर 0.2% की वृद्धि करनी हो, तो मान लेते हैं कि तार की लंबाई क्या है, माना तार 1 मीटर लंबा है, ठीक है ना। जब तार 1 मीटर लंबा है तो यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। और बच्चों 1 मीटर का अगर आप 0.2% लिखते हैं तो वो हो जाता है आपका 2 mm, ठीक है ना, 2 mm। और जब आप 2 mm को चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 m, ठीक है। और फिर से अपना वही पुराना वाला फार्मूला, क्योंकि बल ही ज्ञात करना है, तो F इज इक्वल टू वाई, ठीक है, वाई डेल एल ए अपॉन कैपिटल एल, ठीक है ना। अब वाई इस बार कितनी दी गई है, 9 इंटू 10 की पावर 10, ठीक, मल्टीप्लाई डेल एल कितना दिया गया है, डेल एल दिया गया है हमें 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, अब ए तो बच्चों पता नहीं है, ठीक है, त्रिज्या दी गई है यानी कि सर्कुलर होगा नीचे से, तो क्या होता है ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के केस में, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है, यानी कि 0.35 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एल कितना है, एल हमारा 1 है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, जैसे कि 9 2 ज़ा 18 हो गया, ठीक, और 0.35 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करना है,
जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके 3.14 के साथ में 18 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आंसर आता है हमारा 6.93। बच्चों आंसर आएगा हमारा 6.93 इंटू, अभी पावर्स भी तो बची होंगी ना, यहाँ पर स्क्वायर हो गया -3 टू ज़ा, यानी कि यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है, और -6 यहाँ से हो गया, -3 यहाँ पे था, और यहाँ पर है 10, ठीक है, वो भी ये प्लस का है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, है ना, 10 - 9 कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेशन में 10 ही तो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 6.93 की मल्टीप्लिकेशन हम लोग 10 के साथ करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 69.3 न्यूटन, ठीक है ना, 69.3 न्यूटन। बच्चों इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और फटाफट से ये वाला वीडियो फिनिश करते हैं। बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, एक बार पढ़ते हैं फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा है किसी पदार्थ का y यानी कि यंग मॉडुलस 2.5 × 10⁻13 है। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm² यानी मिलीमीटर स्क्वायर है। बच्चों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर 2 क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। चलिए इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, है ना, आपका टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही और अलग टाइप के थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि इन 3 न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे फोर्स यानी कि बल ज्ञात करते हैं जब यंग मॉडुलस दिया हो और आपको लंबाई वगैरह दी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें गिवन है हमें y = 2.5 × 10⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जितने 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने यंग मॉडुलस को फाइंड किया था, इसमें हम लोग यंग मॉडुलस दिया गया है और फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आगे कुछ रेशियोज़ वाले भी क्वेश्चंस हैं जिसमें यंग मॉडुलस और मास वगैरह का रेशियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टाइप के भी 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अब कोशिश करेंगे बच्चों ऐसे कि आपको वीडियोस भी रेगुलर और जल्दी जल्दी मिलती रहें ताकि आपका ये चैप्टर फटाफट से ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार यानी कि जो L दिया गया है वो कितना है, 1 मीटर दिया गया है। तार की लंबाई में 0.1% वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों 0.1% की वृद्धि करनी है तो यानी कि del L = 0.1 ऑफ कैपिटल L, ये तो मतलब लंबाई का 0.1% बढ़ाना है, ठीक है ना। लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर का 0.1% कितना होता है, 1 mm होता है, ठीक, 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर को हम लोग अगर मीटर में चेंज करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन और ये चेंज हो जाएगा मीटर में। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी कि जो A की वैल्यू दी गई है आपको, A की वैल्यू 1 मिलीमीटर स्क्वायर दी गई है। अब केवल मिलीमीटर होता तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराते और इसको मीटर में बदल लेते, बट अब यहाँ पर है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एरिया दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻³ का भी स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, 1 × 10⁻6 मीटर, सॉरी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों, ठीक है, पावर है ना तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी ना कि 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है ना। फिर हमारा आंसर नहीं आएगा और आपका होगा कि लो सर ने गलत बता दिया, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे करके 10⁻³ × 10⁻³ और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसलिए ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे 10⁻6 मीटर लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड क्या करना है, बल ज्ञात करना है। पुराना फार्मूला F = y del L A/कैपिटल L, सारी वैल्यूज़ को फटाफट से पुट कीजिए। 2.5 × 10⁻13 इंटू del L कितना है हमारा, ये रहा 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई, अब A कितना दिया गया है
1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन L कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई 1 बचा कितना 2.5, तो 2.5 लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए और पावर कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर -6 और -3 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 9, और 9 - 13 करेंगे तो कितने आएंगे, 10 की पावर 4। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 आएगा। ये हमारा फोर्स जनरेट होगा। सॉरी, इतना फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा अगर हम 1 मीटर लंबे वायर में 1 मिलीमीटर की बढ़ोतरी करना चाहें तो। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने यही 3 प्रश्नों को सीखा है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नए और मज़ेदार प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है ना। और जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको किसी न किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हम लोगों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।